देखिए जनता परेशान है एकदम, बगैर घूस का कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। सही में किसानों के लिए हम मजबूती से काम चलिए, करेंगे। सिक्टी का विधायक जनता होगा इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए। यूं कहें, सभी दल के नेता ये भी कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार गठबंधन में मेरा सीट होगा और जीत मेरी होगी। इसी कड़ी में अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में है और सिकटी विधानसभा क्षेत्र से विकासशील इंसान पार्टी मतलब मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार ही कह सकते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि ये सीट वो मुकेश सहनी के खाते में जाने की संभावना है। हरि प्रमाणिक जी यहाँ से चुनावी दंगल में डटे हुए हैं और दावा करेंगे सीट तो हम ही जीत सकते। कैसे हैं प्रमाणिक जी? ठीक है, कैसा लग रहा है? ठीक है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को केलांचल टाइम्स को धन्यवाद देते हैं कि इस बॉर्डर एरिया में आप लोग आए हैं, क्योंकि अररिया से ये 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली बार हमको लगता है कि कोई न्यूज चैनल यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। कैसा लग रहा है चुनाव? अच्छा लग रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी में है, मिलेगा 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, एकदम तब मिलेगा। तो आपके नाम का घोषणा भी हो रखा है, हो रखा हरि है प्रमाणिक ही चुनाव लड़ेंगे। जी। देखिए, पार्टी की तरफ से हम संभावित उम्मीदवार नहीं, घोषित उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार है। बड़ी बात। वीआईपी पार्टी के हम घोषित उम्मीदवार हैं। माननीय मंत्री जी का काम है कि सीट शेयरिंग में लेना उनका काम है। अगर वीआईपी के कोटे में ये सीट जाता है तो वहाँ उम्मीदवार हरिनारायण प्रमाणिक ही होगा, दूसरा यहाँ कोई किसी का, क्योंकि जिला में भी हम सर्वसम्मति से पास हैं और प्रदेश में भी सर्वसम्मति से पास है। और लगभग 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यू क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सुख दुख को सुन रहे हैं और जहाँ तक होता है उसका समस्याओं का निदान भी करते हैं। थाना हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो या सामाजिक पंचायती हो, हर जगह हम जाते हैं। इससे पहले कोई पार्टी में रहे जी? किसी पार्टी के रूप में हम कभी काम नहीं किए। अच्छा, पहली पार्टी मुकेश? हाँ, पहली पार्टी है मुकेश सहनी जी का। कोई पद भी है मैं आपको? हाँ, हम अभी मुकेश सहनी जी के पार्टी में सिकटी विधानसभा की विधानसभा प्रभारी के पद पर। सिकटी विधानसभा के प्रभारी के पद पे जी। क्षेत्र जा रहे हैं घूमने के लिए? लंबा चौड़ा क्षेत्र है जी, 37 पंचायत का क्षेत्र है और करीब करीब हम पूरे विधानसभा का हर गांव घूम चुके हैं। कितने गांव का तो आंकड़ा नहीं है, लगभग हमको लगता है एक पंचायत में 5 से 6 गांव होता है। टोटल पंचायत कितने? 37 पंचायत है। 37 पंचायत, अगर हाँ, 5 गांव मान के चले 275 पंचायत, 200 के आसपास गांव है। 16 गांव मिला के 200 के आसपास गांव है। तो गांव जब जाते हैं तो लोग क्या कहता है? देखिए, जनता परेशान है। किससे? भ्रष्टाचार से। अच्छा, भ्रष्टाचार से परेशान है और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार से लोग परेशान है और यहाँ कोई भी काम थाना ब्लॉक में बगैर चढ़ावा दिए, बगैर पैसा दिए, घूस दिए जनता का कोई काम। क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, सही बता रहे हैं आप, एकदम बगैर घूस का कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। सही में 100%। किसी शासन की सरकार है, सुशासन की सरकार थी 10 बरस पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार अच्छा काम किए शुरू में, अभी आप लोग भी देखते होंगे चैनल में, वो अस्वस्थ हैं मानसिक रूप से। कह रहे भी सीएम बनेंगे 2025। कहने के लिए तो वो जब तक जिंदा है तब तक के लिए बोल सकते हैं कि हम ही सीएम रहेंगे, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। मोदी जी उस दिन माला पहना के गए, फिर से नीतीश जी 2025। मोदी जी क्या बोले थे 2025 जब 2014 में जो वो आए थे चुनाव प्रचार में, तो बोले थे कि काला धन हम विदेश से वापस लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। आप लोग भी चैनल के माध्यम से हमको लगता है पूरा बिहार घूमते होंगे, किसी के खाते में 15 रुपया गया क्या? गलत। 10,000 परसों तो वो नीतीश कुमार जी दिए, तो चुनाव का प्रलोभन है, वोट का प्रलोभन है। वोट देखिए, महिला किसको देगा? वो देखिए, वोट देगा नीतीश जी को। देखिए, ये चुनावी झांसा है। 10,000 आया है। ठीक है, ये चुनावी झांसा है, इसमें
यहाँ की माँ बहनें इस बार फंसने वाला नहीं है। गरीब लोग आपको वोट नहीं देगा। 125 गरीब यूनिट बिजली माँ। तो वो तो हमारा नेता 200 यूनिट बिजली फ्री का घोषणा किया। महागठबंधन के जो हमारा नेता है तेजस्वी जी, उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का घोषणा पत्र में जारी किया, तो डर से नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। वो तो 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बुढ़ा लोग जो 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग, हाँ, वो भी आपको वोट नहीं देगा। वो भी 1100 पेंशन हो गया। 1100 उसको के रोका था 20 बरस 10 बरस पहले करने के लिए? करना चाहिए ना। जब जब तो वो तो हमारा तेजस्वी जी का मुद्दा है ना, वो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आज मान लीजिए तेजस्वी जी घोषणा किए कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम पेंशन जो है वृद्धा पेंशन हम 1500 रुपया करेंगे। 1500 रुपया का हमारा नेता घोषणा किए, तो उसको अभी 1100 ताजा ताजी किए हैं। तो इनको क्या रोका था? पहले करना चाहिए ना। पहले तो आपका भी 18 महीना सरकार था तो ना। 18 महीना में हम लोगों ने जो किया वो तो सबके सामने है। जितना नौकरियां बांटी गई, क्या अभी हुआ है क्या? तेजस्वी जी जो काम किए हैं उसी के आधार पर तो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे क्या हैं। कहते हैं तेजस्वी जी के काम को? तेजस्वी जी युवा है, सक्षम है सारा सारा काम करने के लिए। सबसे हम लोगों का मुद्दा है कि हम लोगों की सरकार जिस दिन बदल जाएगी, सरकार हम लोगों की महागठबंधन की बनेगी, तो भ्रष्टाचार तो पहले खत्म हो जाएगा। देखिए जनता जो वोट देता है ना, भ्रष्टाचार के प्रतीक कौन? जंगल राज के प्रतीक कौन? देखिए भ्रष्टाचार की बात करेंगे। जंगल राज वो नहीं था। हमारा नेता ये हम माननीय नहीं कह रहे, एनडीए कह रहा है। एनडीए कह रहा है ना, तो एनडीए को हम जवाब दे रहे हैं। वो हम लोगों के लिए मंगल राज था, अच्छा, जंगल राज नहीं था। हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी ने खुले मन से बोलते हैं कि वो जो समय था ना दलित पिछड़ा शोषित वंचित के लिए, वो मंगल राज था। जंगल राज तो अभी है। अभी जो है सरकारी महकमा जो है, सरकारी जो नौकर जिसको बोलते हैं, वो लूट रहा है, तो अभी जंगल राज हुआ। अब बताइए ना, आपके गांव घर में कोई होगा, कोई काम अगर बिना पैसा के होता है तो बताइए, हम लोग से पूछिए। तो मतलब आप जीतेंगे तो बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से। चलिए, आपको निश्चित अगर रूप से। मुकेश सहनी जी की पार्टी से टिकट मिलता है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, सिकटी विधानसभा के लिए क्या क्या काम करेंगे? देखिए पहला प्राथमिकता है कि हमारा भ्रष्टाचार खत्म हो। अच्छा, हम समय देंगे, समय सारणी तय करेंगे प्रखंड में। कोई भी मुद्दा आवेदन अगर आता है तो उसको मैक्सिमम 15 दिन के अंदर निष्पादन होना चाहिए। नहीं तो ये मुद्दा हम विधानसभा के पटल पर उठाएंगे, सरकार बनेगी और उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपको समय सीमा के अंदर काम को खत्म करना है। दूसरा है कि बहुत सारा क्षेत्र में जो हम लोग घूमते हैं, तभी एक कालू चौक से हमें घोड़ा चौक के बगल में एक पुला है, वो समय उसका 5 साल का होता है पुला को बनाने में। वो पुला अभी तक जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है यहाँ पड़रिया पुल, वो 10-15 साल से बन रहा था, बनता है फिर गिर जाता है। आप लोग भी शायद चैनल के माध्यम से या आए होंगे तो कवर किए होंगे या देखे होंगे। और ये मुख्य सड़क है डोम सड़क, आप लोग जानते होंगे। ये समझिए कि हट है सिकटी विधानसभा का, ये रोड है, ये अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। हम लोग जब जीतेंगे इस सड़क को सबसे बढ़िया चौड़ीकरण करके यहाँ ये सड़क को हम लोग कंप्लीट कराने का काम करेंगे। किसानों का मुद्दा है, आज यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं है, पलायन का मुद्दा है। आज फैक्ट्री लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, समय पर यहाँ पर उचित रेट में लोगों को खाद यूरिया नहीं मिलता है, बिचौलिया जो है कि नेपाल टपा देता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब चीज को हम लोग देखेंगे। बिचौलिया गिरी, सड़क, भ्रष्टाचार। किसान के लिए देखिए खेत में बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है। 2012 नीतीश जी बोले थे कि 2012 तक हम हर खेत में बिजली पहुंचा देंगे। क्या किसी गांव में बिजली खेत में पहुंचा है? इसके लिए आप काम करेंगे? निश्चित रूप से किसानों के लिए हम मजबूती से काम करेंगे। पांचवा काम कृषि हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा का व्यवस्था का देख लीजिए स्थिति। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा, अपना संविधान को नहीं जानेगा, तो उसको कोई भी ठगते रहेगा, कोई आएगा उसको बताएगा। शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य का व्यवस्था देख लीजिए, हर जगह बिल्डिंग बना हुआ है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर हैं भी तो उसको व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर है उसको एक्सरे का व्यवस्था बढ़िया नहीं है, आपको पैथोलॉजी का जो है लैब का व्यवस्था बढ़िया नहीं है। अमन हमारे नेता अभी तेजस्वी जी आए थे जीएमसीएच पूर्णिया में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मोदी से एक दिन पहले रात में विपक्ष के नेता के होने के नाते वो घूमे थे। क्या स्थिति था तो आप लोग देखे होंगे।
तो ये सब चीज जनता का जो मूल मुद्दा है, वोट जो देता है लोग नेता को, जो नहीं देता है उसको भी रोड पुल पर चलना है, जो देता है उसको भी चलना है। तो जो देता है उसके लिए कुछ खास होना चाहिए, सही इस पर भी हम लोगों का ध्यान रहेगा। जब गाँव हम जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, कहते हैं हरी परमानिक को वोट देंगे, निश्चित रूप से देगा। हरि परमानिक समाज के लिए जीता है, सीधा बात है। हमको अपना जिंदगी से अब कोई लेना देना नहीं है। हम जो जी रहे हैं ना जी, वो सामाजिक काम के लिए ही जीते हैं। जब हमको 12 बजे रात में बुलावे, दिन में बुलावे, कोई समस्या होता है, थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, हम जाते हैं। और हमको जनता पर पूर्ण विश्वास है। यूँ कहिए कि जनता हमको इस क्षेत्र में लाया है, जनता त्रस्त है, जनता का कोई सुनने वाला सिक्टी में नहीं है। अभी जो वर्तमान विधायक हैं, उसको सिक्टी के जनता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको आश्वासन है जनता, पूर्ण आश्वासन है, जनता हमको लाया है, इतना विश्वास रखिए। जीत को लेकर कितना आश्वस्त, पूरा आश्वस्त है। सिटी ये का जीत विधायक को, सिक्टी का विधायक जनता होगा इस बार। हरी परमानिक, हरि परमानिक नाम होगा केवल, यहाँ की जनता जीतेगी। जनता परेशान है, जनता को विजय चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सिक्टी चाहिए। इसके लिए जनता तैयार है, समय का इंतजार है। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। अब नाम ले रहे, कांग्रेस वाला कहता है अभी नहीं बताए। कांग्रेस वाले को छोड़िए ना, कांग्रेस वाला वो तो आपसी मामला है, हो जाएगा, बता देंगे, समय आने दीजिए, कांग्रेस वाला भी बता देंगे। मुकेश सहनी बोल रहे हैं, एकदम बोल रहे हैं, मुकेश सहनी जी तो बोल रहे हैं कि मतलब जो है कि कोई और समन्वय समिति का जो है तेजस्वी जी अध्यक्ष है। फाइनल मुख्यमंत्री भी वही है। एकदम एकदम हम लोगों की पार्टी की तरफ से तो एकदम ओके है। चल, कांग्रेस वाला है तब कांग्रेस वाला से भी बात हो रहा है। देखिए हरि परमानिक जी का कहना है सिक्टी से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जब वीआईपी पार्टी सिक्टी से चुनाव लड़ेगी तो यहाँ का प्रत्याशी हरि परमानिक होंगे, ना कि संभावित प्रत्याशी हरि परमानिक होंगे। मैं घोषित पार्टी का घोषित प्रत्याशी हूँ और मैं ही चुनाव लड़ूंगा और मैं ही ये सीट जीत कर इंडिया गठबंधन की झोली में दे सकता हूँ, ना कि कोई और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करेंगे और सिक्टी को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र है, सिक्टी विधानसभा। बहुत नेता घूर रहा है, किसकी हवा है? नेता तो बहुत घूमता है इलेक्शन में, ऐसी बात कोई नहीं है। किसको चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पहले से 10 साल से बीजेपी पहले से है, लेकिन वह काम अच्छे तौर पर नहीं कर रहा है। जो होना चाहिए समाज में वह नहीं हो रहा। क्या किसको चाह रहे हैं? इस बार हम लोग परिवर्तन में मुकेश सहनी जी का वीआईपी पार्टी ओर से हम लोग मांग कर रहे हैं और हरिनारायण परमानिक को टिकट मिले। और क्या खास है हरि परमानिक जी में, क्या दिखा आप लोगों को? देखिए, यहाँ हम लोग देखे समाज में जो हरिनारायण परमानिक कहीं भी किसी दुख और दर्द में शामिल होकर के, या ब्लॉक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो पंचायत हो, किसी जगह वह जा कर के लोगों को काम करता है, दुख सुख में साथ रहता है हमेशा। नाम मेरा हरचंद परमानिक है। झूठ का बात नहीं है, ये सच है यही। और हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे विधायक को चुने जो अपना विकास हो। ये सीमांचल क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र में कोई अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है, जो ना रोड है। अब की बार वीआईपी सरकार।